अच्छा है अहले जोर करे जाएं सख्तियां, फैलेगी यूं ही शोरिशे हुब्बुल वतन तमाम। मौलाना हसरत मोहानी का ये शेर आज इसलिए याद आया कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका जो बीजेपी के एक नेता ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, अश्विनी जी ने, उसको खारिज कर दिया। विषय ये था कि अश्विनी उपाध्याय ये चाहते थे कि उनके बकौल आक्रांताओं ने जिन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के नाम अपने तरीके से रखे थे उनको बदल दिया जाए और नए नाम रखने के लिए एक आयोग गठित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कहा, क्या आप देश को क्या उबालना चाहते हैं, गर्म करना चाहते हो? और ये खारिज कर दी पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत है, बहुत अच्छा डिसीजन दिया। आजकल मराठवाड़ा में औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने से काफ़ी टर्माइल महसूस की जा रही है, वातावरण गर्म है। कुछ लोगों ने औरंगाबाद नाम के पोस्टर्स लगाए तो उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में विद्रूपीकरण, उन्होंने शहर का विद्रूपीकरण किया बोल के गुनाह भी दाखिल हो गया। मुसलमानों को इस तरीके के रिएक्शन से बचना चाहिए, मुसलमानों को इसको पॉजिटिव सोचना चाहिए। मुसलमानों का अपना एक निज़ाम है, तो उन्हें अपने इस प्यारे वतन के डेवलपमेंट का एक मॉडल पेश करना चाहिए जवाब में। वो कैसे? वो ऐसे कि आज जो जिस मॉडल पर मुल्क चल रहा है उसमें ब्याज से तबाही मची हुई है, उसमें महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसमें क्या नहीं हो रहा है। मुसलमानों को एक विजन पेश करना चाहिए कि हमारा विजन ये है कि भारत की प्रगति ऐसी हो जिसमें किसान आत्महत्या न कर सके। हमारा विजन ये हो कि हम बगैर ब्याज के लोगों को ऋण दे सकें। हमारा विजन ये हो कि दिल्ली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक औरत गले में सोना पहनकर सोना उछालती हुई जाए और उसको किसी का खौफ ना हो। हमारा विजन ये हो कि ये जो ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम, वो बंद हो जाएं और माँ बाप को अपने घरों में रहने का अधिकार मिले। हमारा विजन ये हो कि हमारा मुल्क कर्जे से मुक्त हो जाए। जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है लाखों के कर्जे देश के मत्थे चढ़ के चला जाता है, लाखों के कर्जे, और हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो हमारा विजन ये होना चाहिए कि भाई कर्ज मुक्त भारत हो। वो भारत जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज उसे हम हीरे की चिड़िया बनाने की ताकत का विजन पेश करें, और जिसमें फ्री हेल्थ केयर हो, जिसमें गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने का प्रावधान हो। और ये सब हवाई बातें नहीं है। हिंदुस्तान में सारे शहर, जो बड़े बड़े शहर आज मुसलमानों ने बसाए हुए, मुस्लिम हुक्मरानों ने बसाए हुए, इसलिए भारत की बात नहीं है। स्पेन में गर्नाता जो शहर था, जो यूनिवर्सिटी थी, मुसलमानों ने बनाई थी। बगदाद मुसलमानों ने बनाया था। मदीना एक छोटा सा गांव था, उसको मुसलमानों ने बनाया। मक्का मुसलमानों ने बनाया। बहुत बड़े बड़े शहर बनाए हैं, लेकिन अफसोस कि वो जो विजन जो हमारे असलाफ का था, हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उनके असहाब रिजवानुल्लाह अजमईन का था, 4 खुलफाए राशिदीन का था, उस विजन को हम भूल गए हैं। और हम भी हर तरीके की ब्याज पर आधारित डेवलपमेंट के पीछे लग गए हैं। चरित्रहीन नेताओं को ही हमने आदर्श मानना शुरू कर दिया है। गांधी जी ने कहा था कि भारत स्वतंत्र हो गया है और आने वाले भारत के जो हुक्मरान हो वो हजरत अबू बकर और उमर जैसे उपभोग शून्य स्वामी हो। ऐसा उनका विजन था, बोल के बताया, हरिजन में लिखा हुआ है। तो हमको क्या हो गया कि उन्होंने, चंद लोगों ने चंद शहर के नाम बदल दिए तो हम तैश में आ गए। और शहर के नाम बदलने का भी ढंग नहीं है। औरंगाबाद शहर का नाम बदल दिया, औरंगाबाद जिले का वैसी कायम है।
उस्मानाबाद शहर का नाम बदल दिया, उस्मानाबाद जिले का नाम वही खाम कायम। यानी उनको एक ढंग का नोटिफिकेशन में नहीं निकालने आता। यानी अदावत और मुसलमानों के प्रति जो एक द्वेष है वो इतना, उसमें ये इतने अंधे हो गए हैं कि इनको एक नोटिफिकेशन भी ढंग से निकालने की यानी सलाहियत बाकी नहीं है। असल में हमको इससे मुश्तिल नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह हमारा विजन ठीक है और कुरान के अंदर, शरीयत के अंदर एक परफेक्ट डेवलपमेंट का प्लान है। आप उसको स्टडी कीजिए ना, पहले अपने आप को स्टडी कीजिए, अपने आप को दुरुस्त कीजिए, अपने घर को दुरुस्त कीजिए, अपने मोहल्ले को दुरुस्त कीजिए, शहर को दुरुस्त कीजिए, स्टेट को दुरुस्त कीजिए, नेशन को दुरुस्त कीजिए। हम वो तो छोड़ दिए हैं और खाली रिएक्शन दे रहे हैं। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कुरान और हदीस का मुतालिया करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया किए, किस तरह ज़ीरो में से उन्होंने इस्लाम को खड़ा किया और आज 200 करोड़ लोग उनके नाम लेवाए, उनके बताए हुए तरीके से दिन में 5 वक्त सजदे कर रहे हैं, 5 वक्त मस्जिद की अजानें हो रही हैं और 200 करोड़ लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। सिर्फ असल जो मॉडल है कुरान का मॉडल, वो मॉडल को हमको अपनाना पड़ेगा, उसको हमको समझना पड़ेगा। वो समझने से हमको नए नए आइडियाज़ आएंगे और आगे हम खुद का भी विकास कर सकेंगे और देश का भी विकास कर सकेंगे। और वो विकास ऑर्गेनिक विकास होगा, कुदरती तौर पे विकास होगा, इनऑर्गेनिक और ये कैंसरस विकास नहीं होगा जिसमें कुछ लोग हैं कि दुनिया के 2 नंबर और 3 नंबर के बन जा रहे हैं और कुछ लोग हैं कि 80 करोड़ लोग हैं कि सरकार के दिए हुए फुकट के राशन पे जिंदा रहने पे और अपनी अस्मिता को गिरवी रखने पे तुले हुए हैं, यानी मजबूर हैं। तो ऐसा नहीं, एक समतोल विकास होने के लिए दुनियावी विकास भी होना चाहिए और आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। और उसका एक सुपर मॉडल हमारे पास है जिसको हमारे असलाफ ने पूरी दुनिया में लागू करके रखा है। तो हमको उस मॉडल पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही भारत की सबसे बड़ी सेवा होगी। मेरे इस विश्लेषण पे सोचिएगा।